हेलो क्लास 7th एसएसटी में आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था लाइफ इन डेजर्ट्स के बारे में। हमने डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ के वेजिटेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ के एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो ये चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की लाइफ के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के वेजिटेशन के बारे में, वहाँ के एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो कौन सा होता है वो देखो आप। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक ये ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या है? ये अर्थ है। ये क्या है? ये अर्थ है। ठीक है, यानी कि ये धरती है, पृथ्वी है। ठीक है, अब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब पूरे अर्थ को इक्वली दो पार्ट्स में एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया गया है। ठीक है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट में एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया हुआ है। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे। ये इक्वेटर है। ठीक है, ये वाला लाइन क्या है? इक्वेटर है। ये इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो एरिया, वो एरियाज जो यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं। इसको ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। समझ में आया? ये कौन सा होता है? ट्रॉपिकल। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ से एक और इमेजिनरी लाइन जाते हैं, यहाँ से भी एक इमेजिनरी लाइन जाता है और ये वाला लाइन कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वो एरियाज, वो जगह जो यहाँ पे आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो यहाँ पे आते हैं, इसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल एरियाज। इसको हम बोलेंगे क्या? सब ट्रॉपिकल एरियाज। समझ में आया? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे ये सन है, ये क्या है? सन यानी कि सूरज है। अब ये सन रेस यहाँ पे पड़ रहे हैं, डायरेक्टली पड़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे ये स्लैंटिंग पड़ रहा है, यानी कि पूरा सीधा नहीं है ना, यहाँ पे दूर पड़ रहा है। सन रेज जो है यहाँ पे दूर पड़ रहा है, यहाँ पे नज़दीक पड़ रहा है। अब इस एरियाज में ट्रॉपिकल में तो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सब ट्रॉपिकल में भी होता है। यहाँ पे सन रेज जो है डायरेक्ट पड़ने के कारण, उसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का वेदर जो है वार्म रहता है, यानी कि गर्म रहता है। वार्म एंड वेट रहता है, यानी कि मॉइस्चर रहता है उसमें। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ पे बारिश होते हैं, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिश होता है, पानी बहुत अच्छा होता है। तो जहाँ पे बारिश अच्छा होगा, जहाँ पे पानी बहुत होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो है इस यहाँ पे मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है यहाँ पे मिलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलते, जो कहीं भी नहीं मिलते हैं। उस एरियाज़ में जो है अलग
अलग अलग तरह के वेजिटेशन और एनिमल्स जो है वो मिलते हैं। समझ में आया? तो हम इस चैप्टर में कुछ ट्रॉपिकल एरियाज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, उस वहाँ की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये लो। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेज़न बेसिन, अमेज़न जो है क्या है? एक रिवर है, नदी है। कौन सा नदी? कैसा नदी है? लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। अमेज़न रिवर के बारे में पढ़ने से पहले नोटिस ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। ये डिग्री जो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको याद होगा, जिसने इसको ये डिग्रीज में जो है इसको डिवाइड किया हुआ है ना? यही कह रहा है। ठीक है, इट इज़ रेफर टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। जो है यहाँ पे ये इक्वेटर है। अब जो यहाँ पे आप जो ब्लू कलर जो लाइन देख रहे हो, ये अमेज़न रिवर का अमेज़न बेसिन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे क्या होगा? सन रेज जो है डायरेक्टली पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द रिवर अमेज़न फ्लो थ्रू दिस रीजन। ये जो है यहाँ पे जो है रिवर अमेज़न जो है वो बहते हैं। Notice how it flow from the mountain to the west and reach the Atlantic Ocean in the east. पहाड़ों वेस्ट में पहाड़ों से ये बह के किस तरह से ये ईस्ट में अटलांटिक ओशन में ये किस तरह से ये मिक्स हो रहे हैं अमेज़न रिवर का पानी। ठीक है, The place where a river flow into another body of water is called river's mouth. वो वाला एरिया, वो वाला जगह, वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे रिवर का पानी, एक नदी का पानी जो है किसी और पानी से मिक्स होगा, किसी और पानी में वो बहेगा, उस एरिया, उस प्लेस को, उस जगह को बोलते हैं रिवर्स माउथ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एक नदी आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है एक नदी बह रहे हैं या समुद्र बह रहे हैं, सी बह रहे हैं। ठीक है, तो ये नदी जो है, ये रिवर जो है आते आते बहते बहते इसमें मिक्स हो जाएंगे इस पानी में। तो इस जगह को जहाँ पे ये मिक्स हो रहे हैं ना, इसको रिवर्स माउथ कहेंगे। ठीक है, अमेज़न द रिवर बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ ब्राज़ील। जो है ये अमेज़न रिवर जो है वो है तो ज़्यादातर उसका जो है वो ब्राज़ील में है, कंट्री ब्राज़ील में है, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में है। ठीक है, रिवर अमेज़न जो है, अगर कोई पूछते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में है तो वो होता है साउथ अमेरिका में है। अगर कंट्री बोलेंगे तो ज़्यादातर ब्राज़ील में है। बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे कि ये देखो, ब्राज़ील में भी है, पेरू में है, बोलिविया में है, इक्वाडोर में है, कोलंबिया में है, और वेनेजुला के कुछ पार्ट्स में भी अमेज़न रिवर जो है वो बहते हैं। मगर ज़्यादातर जो है अमेज़न रिवर जो है ज़्यादातर ब्राज़ील में है। समझ में आया? ये तो अमेज़न रिवर मैंने बताया आपको लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, और लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जो है वो नाइल है। नाइल रिवर जो है लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा, और अमेज़न रिवर जो है क्या है? वो लार्जेस्ट है, बड़ा है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, लार्जेस्ट वाटर वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा है, किसमें? अमेज़न रिवर में। ठीक है, अब देखो क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सन रेज पड़ते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, ह्यूमिड होता है, हॉट होता है, वार्म होता है ना। द अमेज़न बेसिन स्ट्रेच डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेज़न रिवर जो है इक्वेटर जहाँ पे है इमेजिनरी लाइन, वहाँ पे बहते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होगा? हॉट और वेट क्लाइमेट, यानी कि मॉइस्चर, नमी बहुत होगा उसमें। ठीक है, पूरा साल। बोथ डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। डेज और नाइट्स दोनों
दिन और रात दोनों जो है बराबर गर्म भी होता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल डेजर्ट के अपोजिट। मैंने आपको बताया ना कि डेजर्ट में क्या होता है, दिन जो है बहुत ही गर्मी होता है, रात बहुत ही ठंड होता है ना। तो इसमें वहाँ पे क्या होता है, डे और नाइट जो है इक्वल होंगे, बराबर जैसे होंगे, ठीक है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन, तकरीबन हर दिन वहाँ पे बारिश होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ड्राई नहीं होता है, जैसे डेजर्ट जो है ड्राई होता है ना, वैसा नहीं होता है। द अमेजन बेसिन इज अ रेन फॉरेस्ट। अमेजन बेसिन यानी कि नदी किनारा, ठीक है। वहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है, जंगल है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। और इस वजह से वहाँ पे अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे, जो बहुत ही इस धरती पे बहुत ही रेयर होता है, कम होता है। 2 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, अलग अलग तरह के फिश होते हैं, 600 ममल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। द रीजन इज रिच इन मिनरल्स। मिनरल्स जो ज़मीन के नीचे से जो मिलते हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे है। कौन सा, जैसे कि बॉक्साइट है, ऑयल है, निकल है, कॉपर है, टिन है, ठीक है, वो सारा वहाँ से निकाला जाता है। टिम्बर यानी कि लकड़ी, टिम्बर, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, बहुत जंगल बहुत ज़्यादा है। जंगल क्यों होंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी है ना, पानी में वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है ना। तो टिम्बर यानी कि लकड़ी बहुत है, लकड़ी बेस्ड इंडस्ट्री बहुत है, यानी कि जहाँ पे लकड़ी की चीज़ें जो है बनाया जाता है, उस तरह के इंडस्ट्री जो है काफ़ी है। पीपल यानी कि लोग, इंडिजिनस पीपल इन दिस रीजन यूज टू लिव मोस्टली अलोंग द रिवर। इंडिजिनस जो है, जो वहीं के लोग है ना, उसको हम बोलेंगे इंडिजिनस। लोग जो है ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, रिवर के आसपास रहते हैं, रिवर के सामने रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको रिवर से क्या मिलता है, नदी से एक तो पीने के लिए पानी मिलता है, दूसरा वो रिवर जो है, नदी को वो लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट वो लोग यूज़ करते हैं, रोड ऐसे यूज़, ट्रांसपोर्ट रोड ऐसे रूट वो लोग यूज़ करते हैं। एक बोट है यानी कि किश्ती, जिसको कैनोस कहते हैं, जो ट्री के पेड़ से बना हुआ है, और वो लोग जो है लोग वहाँ पे रहने वाले लोग जो है उस बोट को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। टुडे द इंडिजिनियस पीपल आर फेयर इन नंबर्स, मगर आजकल वहाँ का लोग जो है वो कम है, ठीक है। दे हंटेड, फिश्ड एंड ग्रो क्रॉप्स इन स्मॉल फॉर्म्स। लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और फसल भी उगाते हैं छोटे छोटे फार्म्स में। और वो सब ये करते हैं, हंटिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं, मगर बेचने के लिए नहीं, अपने सर्वाइवल के लिए वो लोग करते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपको पता होगा, मैं फिर से रिपीट करके मैं बता देती हूँ। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि लोग जंगल में एक एरिया जो है वो लोग क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे पेड़ होंगे, वहाँ पे घास फूस होंगे बहुत सारे, उस पे क्या करते हैं वो लोग, बर्न कर देते हैं, यानी कि उस पे आग लगा देते हैं, तो उसको जला देते हैं। और वो जब वो पेड़ सारे ये जल जाता है, तो उसका राख, एशिस जो है, उस मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो फर्टाइल बन जाता है, अच्छा बन जाता है, फर्टाइल बन जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ सालों के लिए वहाँ पे वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जब वहाँ का फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे, तो उसमें इतना फर्टिलिटी नहीं रहेगा जितना पहले हुआ करते थे। तो वो लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं और किसी और जगह की तलाश में जाते हैं। तो वहीं पे वही वाला सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं, पेड़ों को जलाना, घास को जलाना, फिर वहाँ पे खेती बाड़ी करना, फिर कुछ साल के बाद फिर उस जगह को छोड़ देना,
उसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे रहने वाले अमेज़न रिवर के बेसिन पे रहने वाले लोग जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। लाइफ इन द अमेज़न हैज़ चेंज ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर्स। मगर अभी जो है, जैसे कि डेजर्ट में मैंने बोला था ना कि अभी जो है लाइफ हर जगह चेंज होता है, लोग वैसे ही नहीं रहते हैं जैसे पहले होते थे, है ना। जैसे कि हम ले लो एग्जांपल, हमारे मम्मी पापा के टाइम पे कुछ और लाइफ होते थे, उनसे पहले हमारे दादा दादी के टाइम पे कुछ और लाइफ होते थे, हमारे टाइम पे और कुछ है, और पता नहीं इसके बाद जो है कैसी लाइफ होंगी, है ना। तो उसी तरह से वहाँ पे अमेज़न जो है, वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों की लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है। Many European have migrated to South Africa. In few decades, more and more people are moving into this region. पहले जो है लोग बहुत ही कम रहते थे वहाँ पे, लोग जो है वो जगह छोड़ के चले जाते थे, माइग्रेट हो जाते थे, मगर आजकल लोग जो है अब वहाँ जाना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे रहने लगे हैं, ठीक है। फ्लोरा एंड फ्यूना, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स कैसे होते हैं वहाँ पे। मनियोक जो है एक फूड क्रॉप है जिसको कसावा भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है कसावा जो है पोटैटो जैसे होते हैं, जैसे कि आलू होता है ना, आलू जो क्या आलू जो है कहाँ पे बड़ा होता है, ज़मीन के मिट्टी में ना। उसी तरह से ये मनोक जो कसावा जो है वो जो है उगाया जाता है, जो पोटैटो की तरह होता है। बर्ड्स जो अलग अलग तरह की चिड़िया मिलते हैं, जैसे कि टॉकेंस, हमिंग बर्ड्स, ठीक है। एनिमल्स में मिलते हैं मंकी, स्लॉट, एंट ईटिंग टापीज जो है ये मिलते हैं। रेप्टाइल्स में स्नैक्स, क्रोकोडाइल, पाइथन, एनाकोंडा, बोआ जो है इस तरह के रेप्टाइल्स जो है वहाँ पे मिलते हैं। Due to growing demand, lots of species of plants and animals are lost. अभी जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जब बढ़ेंगे, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगा, तो उस वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स जो है, एनिमल्स जो है अलग अलग तरह के मिलते थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिलते हैं, अब वो लोग कम हो रहे हैं, अब वो जो है लॉस्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। नाउ फार्मर्स वांट टू ओन बिग फार्म्स एज दे वांट टू ग्रो क्रॉप्स टू सेल। मैंने पहले आपको बताया कि फार्मर्स जो है वो लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते थे, मगर छोटे छोटे फार्म्स में, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। मगर अभी क्या चाहते हैं वो लोग, फार्मर्स क्या चाहते हो, बड़ा बड़ा फार्म्स करना, बड़े बड़े अपने खेत को फैलाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सके और अपने लिए वो रखे, और उसके बाद जो है वो बेचने के लिए भी फसल उगाए, ठीक है। अब जो है कॉफ़ी, मेस, कोका जो है ये सारे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वहाँ पे, वो उगाने लगे हैं। बट लॉस ऑफ मोस्ट ऑफ दिस रिच फॉरेस्ट इज़ ए पॉइंट ऑफ सीरियस कंसर्न। मगर क्या हो रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा जंगल था, है ना, अब वो जंगल जो है वो कम हो रहे हैं, अब वो जो है ज़्यादा, अब वो टेंशन वाली बात हो गई है, ठीक है। अगर ये अमेज़न जो है वहाँ पे जो है ज़्यादातर ट्रीज़ जो है काटेंगे, पेड़ों को काटा जाएगा, तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिज़ास्टर्स हो सकता है, तबाही हो सकते हैं, ठीक है। दिस रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न रिवर बेसिन इज़ वैल्यूएबल रिसोर्स टू द इंटायर प्लैनेट। ये अमेज़न रिवर का जो बेसिन जो है, जो नदी किनारा जो है, ना सिर्फ वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि पूरे प्लेनेट के लिए, पूरे अर्थ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बट वी ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग इट थ्रू आवर एक्टिविटीज़। मगर क्या कर रहे हैं लोग, इंसान जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। पीपल हु वांट टू सेटल हियर, वो लोग जो वहाँ पे सेटल्ड होना चाहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को क्लियर कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पे शहर बना रहे हैं। मिनरल्स जो है, मैंने बोला था ना, वहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं, उसको ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यानी कि, ठीक है।
तो उसकी वजह से फॉरेस्ट जो है, जंगल एरिया जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं. In about 100 years, we have destroyed a considerable portion of this unique forest. कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा उसका पोर्शन जो है वो कम हो गया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है, अभी हो रहे हैं. अगर इस तरह से हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, जंगल को इस तरह से काटेंगे, तो इसका असर जो है पूरे इंटायर प्लेनेट पे हो सकता है. समझ में आया? तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल लाइफ इन ट्रॉपिकल एरियाज़ के बारे में, यानी कि जो पार्टिकुलरली हमने अमेज़न रिवर के उसके बारे में, बेसिन के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, अब हम सब ट्रॉपिकल तो हो गया है ना, ट्रॉपिकल वो जो इक्वेटर के वहाँ पे होते हैं, एरियाज़ होता है, उसको ट्रॉपिकल. अब हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज़. अब सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में हम किसके बारे में, हम पार्टिकुलरली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यानी कि इंडिया के. ठीक है, आपको इंडिया में जो है ट्रॉपिक जो है, कौन सा लैटिट्यूड लाइन जो है इंडिया से होके जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीचों बीच से होके जाता है. तो इसका मतलब सब ट्रॉपिकल जो एरिया जो है वो इंडिया में भी है, इंडिया में पड़ता है. तो इसलिए वहाँ का भी क्लाइमेट जो है, वेदर जो है वो अच्छा होता है. अब उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे. ठीक है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द सबकॉन्टिनेंट. रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किनारे. ठीक है, द बेसिन लाइज in the subtropical region that's situated between 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री लैटिट्यूड. अब ये जो रीजन जो है, ये एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र जो रीजन जो है वो कहाँ पे है? सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में है, जो कितने डिग्री है? 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में. ये देखो यहाँ से जा रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, अब ये जो है, ये आप देख रहे हो ब्लू कलर में देख रहे हो, वो कौन सा ट्रिब्यूटरीज है? गंगा ब्रह्मपुत्र. ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक घाघरा, सोन, चंबल, क्या है ये, गंडक, कोसी एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट. अब ये सारे रिवर जो है किसका है? ये सारे रिवर जो है कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरीज है? गंगा का. ठीक है, जब रिवर यहाँ से ऐसे जाते हैं, बहते जाते हैं, तो ये जब ये डिवाइड हो जाते हैं, ये यहाँ से जा रहे हैं तो ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे जा रहा है तो इसे डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ पे अगर ये गंगा है तो ये वाला इस रिवर का कुछ और नाम होगा, इसका कुछ और नाम होगा, इसका कुछ और नाम होगा, मगर ये गंगा का ट्रिब्यूटरीज है. ठीक है, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. वहाँ पे उस बेसिन में रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास ज़्यादातर क्या देखने को मिलेंगे हमें? माउंटेन्स, फुट हिल्स, डेल्टास. ठीक है, ऑक्सबॉ लेक, यानी कि ऑक्सबॉ बिल्कुल लेक जो है, जो बिल्कुल यू शेप में होते हैं, इस तरह से यू शेप में होते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सबॉ लेक. क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट जो है अब कैसा होगा? द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट. मॉनसून क्लाइमेट होता है. मॉनसून क्या लाते हैं? रेन लाते हैं, बारिश लाते हैं, है ना. जून से लेके मिड सितंबर तक बारिश होते हैं. समर जो है यानी कि गर्मी जो है हॉट होता है, विंटर्स जो है वो कूल होता है. फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स जो है वहाँ पे कैसा होगा? ठीक है,
क्या क्या होता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे जो है अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ जो है वो मिलते हैं, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर्स, डियर, मंकीज जो है वो मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसोर्स, एक सिंग वाला राइनोसोर्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन में, ठीक है। राइस यानी कि चावल जो है वहाँ का मेन है, इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड है, मेन फूड है, ठीक है। फिर अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, राइस, वीट, मेज, सोरगम यानी कि चारा, ग्राम यानी कि चना, मिलेट्स यानी कि बाजरा जो है, ये सब जो है वहाँ पे उगाया जाता है। कैश क्रॉप्स यानी कि जो बेचने के लिए क्रॉप्स उगाते हैं वो क्या है, शुगर कैन है, जूट है, ठीक है। बनाना प्लांटेशन होता है, बड़े बड़े एरिया में, बड़े बड़े जगह पे, फील्ड पे प्लांटेशन होगा जैसे कि बनाना का, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल टी इज ग्रोन इन प्लांटेशंस, टी उगाया जाता है यानी कि चाय, ठीक है। सिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है बिहार, असम में। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन फिश, उस प्लेन के ईस्टर्न पार्ट में फिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों का। इवन कॉमन पीपल है ना, जो आम लोग जो है ना, उनका डाइट का पार्ट जो है फिश होता ही है, फिश खाने में उनका एक पार्ट हिस्सा होता ही है। मोस्ट पॉपुलर, अलग अलग तरह जो मोस्ट पॉपुलर है जो फिश है वो कौन सा है, रोहू, कातला और हिल्सा, ठीक है, ये मिलते हैं। The vegetation cover of the area varies according to the type of landforms. अब vegetation कैसा होगा वो landforms पे डिपेंड करेगा, लैंड कैसा होगा, है ना। अगर प्लेन होगा या माउंटेनियस होगा या हिली एरियाज होगा या कैसा होगा उस पे डिपेंड करेगा। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डिसीजियस ट्रीज जो है वो मिलते हैं, ठीक है। टीक, साल, पीपल, ठीक है। थिक बेम्बू जो है वो ग्रो होते हैं वहाँ पे, ठीक है। द एरिया इज कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार जंगल, वन जो है वो मिलते हैं। इन पार्ट्स ऑफ उत्तरांचल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफोरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, फिर जो है ये मिलते हैं, ठीक है। वहाँ के क्लाइमेट जो है वहाँ पे कूल है और स्लोप एरिया है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल जो है, तो इस वजह से वहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट ट्रीज जो है वो मिलते हैं। Though this plain had an agricultural region, basically in recent years, various agro industries have come up due to the rapid growth of population. This extensive plain is used for building more towns and transport network. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से पॉपुलेशन जो है ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ लोग ज़्यादा होगा तो फिर डिमांड ज़्यादा होगा, है ना। तो फिर क्या हो रहा है, टाउन ज़्यादा बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रोड बन रहे हैं, रेलवेज़ बन रहे हैं। अगर ये रोड बनेंगे, रेलवेज़ बनेंगे, टाउन्स बनेंगे या सिटीज़ बनेंगे तो उससे क्या होगा, जंगल जो है वो क्लियर होगा, है ना, फॉरेस्ट क्लियर होगा। तो फॉरेस्ट अगर क्लियर होगा तो उसका असर जो है हम सब पे, पूरे एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब कर देगा, ठीक है। देयर आर न्यूमरस टाउन्स एंड सिटीज़ लोकेटेड हियर, अलग अलग जो है शहर है वहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में, ठीक है। जैसे कि वाराणसी है जो है एंशियंट सिटी है, वाराणसी पुराना शहर है, ठीक है। वो कहाँ पे है, वाराणसी जो है गंगा रिवर के जो है पास है। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता, तेजपुर, दिसपुर, ये सारे कुछ ऐसे शहर हैं, ठीक है, शहर हैं जो वहाँ पे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में है, ठीक है। टूरिज़्म जो है इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। ताजमहल है रिवर यमुना के पास, कहाँ पे, आगरा में है। इलाहाबाद जो है गंगा एंड यमुना। बुद्धिस्ट स्तूपा जो है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है।
बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में है बुद्धिस्ट स्तूपा। लखनऊ में क्या है, इमाम बारास है। असम में काजीरंगा और मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये सारा देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना सिर्फ इंडिया से बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी आते हैं ये सारे देखने के लिए। तभी तो टूरिज़्म जो है वहाँ पर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है। The growth of towns, extension of farms, transport network have changed this landscape in the past few decades. कुछ सालों में क्या हो गया हुआ है, सालों में कि वहाँ पे क्या हो रहा है, टाउन जो है वो ग्रोथ हो रहा है, शहर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, फार्म्स जो है बहुत एक्सटेंड हो रहे हैं, यानी कि खेत जो है वो एक्सटेंड हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रोड बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा लैंडस्केप ही उसका ज़मीन का शक्ल ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है। रिवर वाटर नदी का पानी जो है बहुत पोल्यूट हो रहे हैं, गंदा हो रहा है। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से या इंडस्ट्रीज़ की वजह से। ठीक है। इंडस्ट्रीज से गंदा पानी आते हैं, वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, है ना, कीड़ों को मारने के लिए या उसको वेजिटेबल को या फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं। और वो सारे केमिकल जो है कहाँ चले जाते हैं, पानी में चले जाता है, वाटर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिवर जो है, पानी जो है वो पोल्यूट हो जाते हैं, गंदा हो जाता है। The sewage system of town is also polluting the rivers which have become an issue of concern. जो सीवेज जो है, कचरा जो है फेंकते हैं हम, जिसकी वजह से क्या करते हैं, क्या हो रहा है, रिवर का पानी जो है वो बहुत ही गंदा हो रहा है, और वो जो है प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है। द गंगा हैज़ बीन पोल्यूटेड so much that Ganga Action Plan has been initiated to save the river. गंगा जो एक क्या है, सेक्रेट रिवर है ना, सेक्रेट रिवर है ना, तो वो इतना ज़्यादा पोल्यूट हो गया हुआ है, इतना ज़्यादा गंदा हो गया हुआ है कि गवर्नमेंट को एक क्या कह सकते हैं, एक सिस्टम या एक एक्शन जो है वो लेना पड़ा। वो कौन सा था, गंगा एक्शन प्लान करके। किस लिए, इस रिवर के पानी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। ठीक है। इस एक प्लान बनाया जो है, जिसको कहते हैं गंगा एक्शन प्लान। ठीक है। तो ये हो गए हमारे लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ठीक है। डू यू नो द अमेज़न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू नाइल। ठीक है। नाइल के बाद जो है, नाइल जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, और अमेज़न जो है वो लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है। बट इफ़ वी कंसिडर, अगर साइज़ को कंसिडर करें, पानी के वॉल्यूम को हम देखें, तो अमेज़न जो है वो लार्जेस्ट है, मैंने जैसे आपको पहले बताया। ठीक है। अमेज़न बेसिन, द फ्लो ऑफ द रिवर वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल है। द फर्स्ट यूरोपियन, सबसे पहला यूरोपियन जो है, जिसने पूरे अमेज़न रिवर के लेंथ को, यानी कि उसकी लंबाई को उसने ट्रैवल किया था। ठीक है। वो कौन था, फ्रांसिस्को था। ठीक है। वो कौन था, यूरोपियन था, जिसने अमेज़न रिवर का लेंथ जो है उसने ट्रैवल किया था। यहाँ पे इस डू यू नो में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में बताया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो क्या होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र ए वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु ब्लाइंड इज फाउंड। ये बोला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है अलग अलग तरह के डॉल्फिन मिलते हैं। ठीक है। डॉल्फिन को लोकली वो लोग क्या बोलते हैं, सुसु। जो ये डॉल्फिन क्या है, ब्लाइंड है, ब्लाइंड डॉल्फिन, यानी कि वो नहीं देख सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ब्लाइंड डॉल्फिन इज़ द इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर।
ये क्यों है, वहाँ पे ब्लाइंड डॉल्फिन क्यों है, तो उससे हमें जो है इशारा कर रहा है कि वो रिवर का पानी जो है वो कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है। ठीक है, तो है ये कुछ फैक्ट्स है वो मैंने आपको बताया। तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।